महासंघ 2 अक्टूबर से यहाँ धरने पर बैठे हैं। जानते हैं इनकी क्या मांग है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज सक्सेना जी से बात करते हैं। क्या है मुद्दे सर? हमारा राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ पिछले 7 वर्ष से संघर्षरत है। पिछली सरकार के अंदर हमने काफ़ी लंबी रैली निकाली थी, काफ़ी लंबा हमने महापड़ाव डाला था। हमने कम से कम 20 दिन तक सामूहिक अवकाश पर चले गए थे मंत्रालय कर्मचारी, है ना, 20 दिन तक। उसके अलावा 18 दिन तक हमने महापड़ाव डाला था शिप्रा पथ के ऊपर। हमारी डिमांड्स के ऊपर कई दिन से चल रही है चर्चा, लेकिन कोई भी सरकार इसको बात करती है सिर्फ टेबल टॉक तक रहती है, लेकिन जो हमें एक जनरल आदेश चाहिए जो वो आदेश नहीं निकालती है। इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर हम इस सरकार के अंदर भी हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू ज्ञापन दे रहे हैं, वार्ताएं हो रही हैं टेबल पे। कभी मुख्य सचिव जी वार्ता कर रहे हैं, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी, कभी ड्यूपी सेक्रेटरी साहब, लेकिन कभी सीएमओ हमसे बुला के बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड है उन पर अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। भैया हमें आदेश चाहिए। वार्ता तो बहुत हो गई टेबल पे, बहुत कमेटियां बन गई, अब कमेटी बनना और इनसे कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें हमारी डिमांड है, हमारी मुख्य डिमांड है गेट पे 3600 जो कनिष्ठ है कि आज के टाइम में गेट पे हमारी राजस्थान के अंदर 2400 है और स्टेट के अंदर कई स्टेट के अंदर 3600। तो हमारा ये कि स्टेट पैरिटी जो हमसे हमारे साथ पैरेड चल रहे थे संगठन, जो कैडर हमारे साथ चल रहे थे, वो आज हमसे आगे निकल गए। तो हम चाह रहे हैं स्टेट पैरिटी के अनुसार हमें गेट पे 3600 दी जाए। दूसरी डिमांड है हमें सचिवालय के समान वेतन भत्ते। जो सचिवालय के कर्मचारी हमारे कर्मचारी सब सेम है, एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही जगह से हमारी नियुक्ति होती है, तो उनको और हमें क्यों इतना भेदभाव? तो एक सचिवालय के समान वेतन भत्ते जाए। तीसरी हमारे मुख्य मांग है हमारी जो वेतन कटौती 30/10/17 को सरकार के द्वारा की जा रही है उसको विड्रॉ करें। चौथी हमारी डिमांड है अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी एवं जिला परिषद और जिला पंचायत समिति में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी हैं, उनके ऊपर के पदोन्नति के पद आवंटित की जाए, जिससे कि प्रमोशन हो। और 20 साल में लोगों के प्रमोशन नहीं होते, 15 साल में लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के आसपास हो गए, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो आदमी को 2 साल में प्रमोशन हो रहा है। यानी सरकार को बड़ा विडम्बना की बात है कि सरकार को सोचना चाहिए कि उनके सारे बच्चे उनके बराबर समान है। एक तरफ आप 2 साल में प्रमोशन कर रहे हो, एक आदमी 20 साल में प्रमोशन नहीं हो रहा, तो ये बड़ी अजीब से। तो हम चाह रहे हैं लोग एक समान कैडर, समान विचारधारा का बने, समान रूप से सबके प्रमोशन हो, समान सबकी पदोन्नतियाँ हो, समान रूप से सबको वेतन मिले। ये हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं। कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इससे 3600 ग्रेड पे जो कह रहे हैं? इस समय अगर ये सरकार करती रहे कम से 1,90,000 से 1 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अभी तक 2 तारीख से आप धरने पर हो मनोज जी, क्या सरकार से आपकी वार्ता हुई? सर मैं आपको एक बात का संशोधन करूँ, धरने पे नहीं है हम। यहाँ हमारे 6 आदमी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आमरण अनशन पे हैं, धरना नहीं है। धरना तो ठीक है सरकार सीरियस लेती है, लेकिन 6 आदमी आपके आमरण अनशन पे हैं। पिछले 4 दिन हो गए हैं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता का नहीं आया। बड़े कहते हैं ये सरकार बड़ी संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता गई कहाँ है सरकार की? ये ना 6 आदमी आपके भूख हड़ताल बैठे और आप बात नहीं कर रहे हैं यहाँ करके। यहाँ पे बड़ा अजीब सी स्थिति पैदा कर रखी है सरकार ने। अगर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ, अगर सरकार ने 72 घंटे के अंदर हमसे वार्ता नहीं करके हमारा निपटारा नहीं करा, तो सोमवार से पूरा 90,000 मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चला जाएगा और मैं स्वयं आमरण अनशन पे बैठ जाऊँगा यहाँ पे। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे बात करने भी नहीं आया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसे मैसेज आ रहा है, लेकिन सरकार ने हमसे औपचारिक रूप से अब तक कोई वार्ता नहीं करी है। आपका कोई प्रतिनिधिमंडल बात करने नहीं किया, न सरकार का नुमाइंदा की बात की? हमारा प्रतिनिधिमंडल जिस दिन हम 2 तारीख को बैठे थे उससे एक दिन पहले 1 तारीख को मुख्य सचिव महोदय, सीएमओ, कार्मिक सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, हम सबको लिख के देके आ गए थे कि आपको जो बात करनी है आज निपटारा करके कर लीजिए, कल 2 तारीख को हम बैठेंगे। लेकिन सरकार ने कहा बात कर रहे हैं बैठेंगे, लेकिन टेबल टॉक किस टाइप की करना? कोई रिटर्न में लेटर हमें दिया नहीं, इससे मुँह जवानी हमसे बात करते हैं, एक कोई समझौता लेके घूमते रहते हैं। साहब ये समझौता है, क्या समझौता है? कुछ दिए नहीं रही सरकार उसके अंदर। तो जब तक कुछ नहीं देगी वित्तीय लाभ, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आज हमारे 3 आदमी कि यहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज उनका चेकअप हम लोग कराएंगे। अगर वो उनको रिलीज हो तो हम दूसरे दिन तुरंत बैठा देंगे उनकी जगह दूसरे आदमी, लेकिन हम जब तक हमारा वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ इस पंडाल को नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी मांग इनकी ये कि 2400 ग्रेड पे की जगह पर 3600 का ग्रेड पे किया जाए। जो अनशन यहाँ कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य कैसे, उनसे भी हम आपको लाइव रूबरू करवा लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयनारायण जाट है। कहाँ से हो जयनारायण जी आप? मैं पंचायत समिति मालपुरा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हूँ और पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं 2 अक्टूबर से यहाँ पे भूखा प्यासा बैठा हूँ अपने साथियों के सबकी मांगों के समर्थन में। आपका स्वास्थ्य कैसे है? स्वास्थ्य में मेरे को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, सिर भारी भारी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वो शीघ्र हमारी मांगों का निस्तारण करें, और जब तक निस्तारण नहीं होगा हम चाहे यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हेमाराम जाट है। मैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से हूँ
मैं यहाँ 2 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और मेरा बीपी भी काफ़ी बढ़ गया है। कल चेक किया था, लेकिन हमारा ये वचन है, चाहे हमारे प्राण चले जाए, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, किसी भी सूरत में नहीं उठेंगे सर। आपका शरीर आपके परिवार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका स्वास्थ्य परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी बाबू कौम मेरे परिवार से पहले है मेरे लिए। आप मनोज शर्मा नाम है मेरा। उद्योग विभाग, राजस्थान उद्योग विभाग से हूँ मैं। 2 तारीख से अनशन पे आप जी 2 तारीख से अनशन पे हूँ। गिरावट महसूस कर रहे हो? स्वास्थ्य तो बीपी बढ़ा हुआ है मेरा। हाँ जी, 152/90 आ रहा है बीपी। क्या नाम है सर आपका? मेरा के बेनीवाल, हनुमानगढ़ जिले से हूँ, शिक्षा विभाग से। और मैं 2 तारीख से लगातार अनशन पर बैठा हुआ हूँ और जब तक ये सरकार को भी बता देना चाहता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए पर तब तक नहीं उठूँगा जब तक बाबू कौम के विधि आदेश जारी नहीं करेगी सरकार। ये बड़ी दुख की विडंबना है कि सरकार एक बार भी वार्ता के लिए नहीं आई है। कई बार सरकार कहती है कि हम वार्ता करते हैं, बात करते हैं, टेबल टॉकिंग बहुत हो चुकी, जैसे हमें मनोज जी ने बताया, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक कोई बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला है। क्या नाम है सर आपका? संदीप माथुर, कहाँ से हो संदीप जी? जयपुर बीमा विभाग से। क्या मांग है आपकी? हमारी 3600 ग्रेड पे 11 सूत्री मांग पत्र हमारा जो हम सरकार को सौंप चुके हैं पहले से ही। आपका स्वास्थ्य कैसे है? स्वास्थ्य है जैसे है, चल रहा है। कुछ कमी महसूस हो रही है गिरावट शरीर में? हाँ, चक्कर आते हैं उठते बैठते हैं। 4 दिन, चौथा दिन। जी हाँ। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा मनोज कुमार मीना है, शिक्षा विभाग जयपुर से हूँ। जयपुर शिक्षा विभाग से। जी हाँ। शरीर में क्या गिरावट महसूस करते हैं? थकान है, काफ़ी थकान काफी कमज़ोरी महसूस हो रही है। कैसा लगता है जब सरकार का एक भी नुमाइंदा आपसे बात करने भी नहीं आता 4 दिन में? सर बड़ा अफसोस होता है कि हम उसी सरकार के लिए आप काम भी जी सर, हम रात दिन एक करके सरकार जब भी बुलाती है, भले चुनाव ले लो, भले हमारा ऑफिस का काम ले लो, जब भी वो बुलाती है हम दिन रात मेहनत करके सरकार का पूरा सहयोग करते हैं तन मन से। और सरकार जब हमारे पास वार्ता के लिए नहीं आती है, कोई भी नुमाइंदा नहीं आता है, तो बड़ा अफसोस होता है, दिल में दर्द होता है सर। और उस दर्द की खातिर हम यहाँ पड़े हैं, हमारे दर्द को समझे सरकार। सरकार से निवेदन है कि कोई भी वो यहाँ अपना प्रतिनिधि भेजे और हमसे वार्ता करे। हम कोई गैरवाजिब मांगे नहीं मांग रहे, हम वही मांग रहे हैं जो हमारे 2013 से जो हमारा मांग है, वही मांगे हम चाह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दें। एक तरफ सरकार कहती है कि हम गांधीवादी है, हम बात भी करते हैं, एक दो इन आपसे भी बात करें। क्या नाम है मैम आपका? स्वाति सिंह चौहान, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से हूँ और काफ़ी टाइम से हम लोग हमारी मुद्दों के लिए बहुत मतलब हड़ताल भी कर रहे हैं, स्ट्राइक भी कर रहे हैं। अब की बार हमारे 6 लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर है, लेकिन सरकार हमसे बात ही नहीं करना चाह रही है। पता नहीं वो क्या सोच रही है हम लोगों के लिए। अगर वो कुछ सोचे तो कम हमारे लिए भी, हमारा भी परिवार है। आगे हमारी ग्रेड पे 3600 की डिमांड है, सचिवालय समान वेतन भत्ते हैं और भी हमारे पदोन्नति के कई वो बातें हैं, लेकिन सरकार है कि जो कि बात ही नहीं करना चाहती है इस बारे में। सरकार कहती है कि हम संवेदनशील है, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ रहते हैं, फिर 4 दिन से आपसे वार्ता हमसे किसी से भी वार्ता करने कोई नहीं आया। पता नहीं गहलोत सरकार ऐसा कहती है तो वो होगी ऐसी, लेकिन हमारे लिए तो कोई भी नहीं आया है अभी तक। क्या नाम है आपका? पलक, कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से। जी। कैसा लगता है आपको सरकार के द्वारा अभी तक कोई वार्ता नहीं और कोई सिर्फ टेबल टॉकिंग चल रही थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं चल रही 4 दिन से और 6 अनशनकारी यहाँ बैठे? जी हाँ, हम खुद ही ये सोच रहे हैं कि हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही है अब तक, और इसी के लिए क्या अपील करेंगे आप? यही करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगे सुने। तो ये कहना था यहाँ पर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का, जो 2 तारीख से आमरण अनशन पर 6 लोग बैठे हैं। मेरी भी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है, वार्ताएं के दौर खोले और यहाँ वार्ताएं जरूर करें, वरना आने वाले समय में अगर सभी लोगों ने सरकार के खिलाफ चले गए तो वोटों की राजनीति में सरकार महंगी पड़ सकती है। मेरे सहयोगी महेश तेगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।